दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी का जल संकट पर 70 विधानसभा इलाकों में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, 10 साल में केजरीवाल ने इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल बांसुरी स्वराज कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन में भाग लिया। दिल्ली जल संकट पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, केजरीवाल सरकार ने पानी की समस्या दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। टैंकर माफियाओं को आप सरकार प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले आप सांसद संजय सिंह, बीजेपी चाहती है दिल्ली के लोगों को ना मिले पानी, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड जल संकट है। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। ओखला इलाके में टैंकरों से हो रही है सप्लाई, टैंकरों के पहुंचते ही मची अफरा तफरी। दिल्ली में पानी के संकट राजनीति जारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, बंदूक के इशारे पर तोड़फोड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का निरीक्षण किया। एसआई एमएल मीना ने कहा, दोनों पाइपलाइन सुरक्षित है, कोई लीकेज ना करे, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। एमपी के छतरपुर में गर्मी में बढ़ा जल संकट। बहवारा गांव में पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ रहा है। पोखरों से पानी ला रही हैं आदिवासी महिलाएं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने टक्कर मारी। भीषण टक्कर से ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, 8 यात्रियों की मौत, 60 लोग घायल। मालगाड़ी ने खड़ी ट्रेन को पीछे से मारी थी टक्कर। 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी हुई क्षतिग्रस्त। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर आरोप लगाया। कहा, मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर की सफाई। कहा, ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है। ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। ईवीएम विवाद के बीच संजय राउत की मांग, रविंद्र वायकर को शपथ लेने से रोका जाए। आरोप वंदना सूर्यवंशी और वायकर के रिश्तेदार के फोन की जांच की जाए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल। कहा, चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है। संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कहा, जहां महाविकास आघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां पर उठ रहे हैं सवाल। ईवीएम विवाद पर कपिल सिब्बल का राजीव चंद्रशेखर पर तंज। कहा, चंद्रशेखर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एलन मस्क से ज्यादा। एससी भी जब भरोसे पर फैसला दे तो क्या कह सकते हैं। गोंदिया में बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एलन मस्क हमें मुफ्त की सलाह ना दे। चुनाव में अगर फायदा तो ईवीएम अच्छी, हारने पर गाली दो, ऐसा नहीं होता। शिवसेना नेता संजय निरुपम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोबाइल से ईवीएम हैक की खबर पर अखबार ने माफी मांगी। झूठी खबर फैलाने के लिए राहुल, अखिलेश, आदित्य सामना अखबार भी माफी मांगे।